वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाला जी में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं और देखेंगे एक नफरत से भरी हुई लड़की किस कदर की नफरत एक इंसान के अंदर हो सकती है। आज आपको आइडिया हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। आपने जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया, क्या ये प्रोवोकेशन था, एक्सपेरिमेंट था, या फिर ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था? ये सिर्फ एक अग्रेशन था वहाँ के प्रशासन के अगेंस्ट। देश की बात गोली मारो वालों को आप एकदम सीधे सीधे बोल रही हो। पूरे प्रोग्राम में बोले कई देश के गद्दार, मैंने आपको देखा। देश के गद्दार। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार, पुलिस, जुडिशरी करेगी या आप करेंगी? मतलब ये तो मुझे डर लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की, आप किसको प्रभावित कर रही हो भाई? अगर 4 लड़के भी ये सुन के करने लगे, 4 लड़के लड़कियां भी ये काम कर दें, सोचो कि उनको तो आप जेल पहुंचा दोगी, खुद तो आप गायब हो जाओगी। मुझे वो चीज करनी ही नहीं है जो मुझे सेक्युलर बना दे। मैं हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती हूँ। हिंदुओं को कट्टर ही से तो दिक्कत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो कट्टर बनाता है वहीं पे उसका विनाश कर देता है। सेम सारे लोग बोलने लगे, क्रिश्चियन और इस्लाम भी सब आप ही फॉलो करने लगे, तब तो रोजी करवाएंगे आप देश में। आप लोग आएंगे जाएंगे, ये देश और धर्म नहीं बचेगा। जहाँ बात मेरे देश और धर्म पर आएगी, 206 हाँ। हड्डियां और संविधान के सभी धाराएं तोड़ सकती हूँ। हाँ। बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और गुंडाई वाली आपकी, आतंकवादी नहीं गुंडा बोल सकते हैं आप, गर्व से कह सकते हैं। बयान है आपका, गर्व से कह सकते हैं आप आतंकवादी नहीं गुंडाई। आपको मुझे गर्व है, कोई गर्व नहीं, मुझे गर्व, आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी। मैं आपको सेक्युलर करने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हैं? मैं संवैधानिक लोग, ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं। पूरी एक यूनिवर्सिटी के तमाम लेडीज होकर के और ये अपने आप को गुंडा कहने में गर्व महसूस कर रही है, असंवैधानिक जो कि इसकी हरकतें आतंकवादी की दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मणवाद। क्या सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लिखते हैं? नहीं, वही तो मैंने कहा। आप सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को आतंकवादी कैसे बोल सकती हैं? मैंने वही तो कहा, जो डबली गैंग में शामिल होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होता है, कन्हैया कुमार के साथ में रहता है, वो आतंकवादी है। जेएनयू में एबीवीपी के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को ही कहा कि हाँ, क्योंकि मोस्टली जो जेएनयू में पढ़ता है मैम, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में ही शामिल। जो भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के खिलाफ जा रही हैं? हम एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मैम। कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा, लेकिन जब बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाएगा। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म को आप सिर्फ उस हिसाब से देखो जो आपके मानवता की रक्षा कर सके, ठीक है? इसको कभी भी किसी के खिलाफ आपकी मानवता की रक्षा कर सके नफरत के लिए इस्तेमाल मत करो। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, और आप अपने नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम कितनी नफरत है भाई इसके बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता? तमाम वीडियोस में दर्जनों वीडियो बहुत ऊपर लेवल की नफरत कर रही है। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात देखिए, और ये जय श्री राम ना बोलने, जब बात देश और धर्म की आएगी तो मैं जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि संविधान से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, वो आतंकवादी बन के गोली मार सकते हैं। हम अपना देश बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए शस्त्र नहीं उठा सकते हैं। आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे मंजूर है, नहीं मानोगी। मुझे मंजूर देश में एक सही नागरिक के तौर पर मुझे मंजूर। आपके हिसाब से धर्म क्या है? मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है। तो आप मजहब और मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं? डेफिनेटली जब बात उनकी आप यूनिटी देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ मुसलमान हैवान, डेफिनेटली तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्मशास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है। एक भी धर्मशास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो परिभाषा है। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, मिलेंगे, मैंने बहुत अपने सारी पेरेंट्स से वीडियो सुना मिल है, जाएंगी, जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने आजकल। अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं, आपको ज्ञान ही नहीं। बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूंगी मैम जिसमें आप पढ़ोगे, ये पढ़ोगे। बिल्कुल मैडम, ये वाला आप डिफाइन करेंगी। मैं खुद
ब्राह्मण Knowledge- माता पिता की संतान हूँ। मेरी जी। मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा जी। नाम है श्वेता जया। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, बात- क्योंकि मुझे एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए, मुझे इसका अफसोस होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहां डिबेट्स होती हैं तरह तरह के थॉट्स पर, आइडियोलॉजी पर, लेकिन इस बार कोई डिबेट नहीं, एक अलग नारा गूंजा इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ये नारा कुछ अलग था। ये नारा था ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और इस नारे ने पूरे देश में शोर मचा दिया। कई तरह की बहसें हुई कि इस तरह का नारा किसी ने क्यों लगाया, किसी को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। लगाने वाली एक लड़की थी, और सिर्फ एक लड़की ही नहीं, उसके पीछे और भी कई लोग थे जो कि इस नारे में उसका सपोर्ट कर रहे थे। और बड़ी बात ये कि वो कोई ब्राह्मण स्टूडेंट नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाने वाली ये एक नॉन ब्राह्मण लड़की थी। वो लड़की आज काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया पर भी उसके काफ़ी फॉलोअर बढ़ गए हैं। कई लोग जानना चाह रहे हैं उसकी पहचान क्या है, वो क्या करती है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, और ये नारा लगाने के पीछे उसका मकसद क्या था। तो हमने अपने पॉडकास्ट में आज उस खास लड़की को इनवाइट किया है। नाम है मेघा लवारिया। बहुत बहुत स्वागत है मेघा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेघा, आपसे ये जाने कि इसके पीछे मकसद क्या था, इसके लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी पहचान से। आपकी क्या पहचान है, आप किस फैमिली से आती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी धर्म, जाति, आपकी स्टडी, तमाम चीज़ें पहले वो शॉर्ट में बताइए, उसके बाद हम आगे आइडियोलॉजी पर बात करेंगे। जी, जैसे नाम तो मेरा पूरी दुनिया अब जान ही गई है। तो इस वीडियो को भाई यहीं पे एंड करते हैं। देखा भाई आपने कितनी नफरत घुसी हुई है, किस कदर लेवल की नफरत हो सकती है एक दिमाग में, आप सोच सकते हो। ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा है भाई। इन सभी ऐसी नफरत वाले लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए और अपने देश को बचाओ। जय हिंद, जय भारत।